राघव चड्ढा जी हैं, आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्लेयर है पंजाब के इलेक्शन में। स्वागत है राघव जी आपका। मैं इस विषय पर आपसे बात नहीं हुई तो आपका कमेंट जानना चाहता हूं। पंजाब की पॉलिटिक्स में खासकर इस वक्त चुनावी मुद्दों में यह मुद्दा क्या शुमार हो रहा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक? देखिए, पहली चीज तो यह है कि हमने सीधे तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री जो पंजाब में बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है, जिनकी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से पंजाब का बच्चा बच्चा नफरत करता है, वो प्रधानमंत्री भी अगर पंजाब सूबे में आते हैं तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन्हें सिक्योरिटी देना और ये सुनिश्चित करना कि उनके कॉन्वॉय को, उनके काफिले को एक सेफ पैसेज मिले। प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी एसपीजी की होती है। प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी के बाहर की जो सिक्योरिटी होती है वो सूबे की सरकार की होती है। फुल स्टेट है पंजाब, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस भी पंजाब के अधीन आता है। नंबर 1, तो जो चूक हुई उसके लिए हम चन्नी सरकार को जिम्मेदार समझते हैं और तमाम सिक्योरिटी एपरेटस जिसमें एसपीजी भी आता है, जिसके अंदर राज्य की पुलिस भी आती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, सबको जिम्मेदार समझते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जितने भी अनपॉपुलर हों, जो कि वो हैं पंजाब में, इसका यह मतलब नहीं कि उनकी सुरक्षा में चूक हो। नंबर 1। नंबर 2, वो सुरक्षा में चूक कितनी बड़ी थी? क्या उनको जान का खतरा हो गया? क्या उनको कोई शारीरिक हमला हो सकता था? ये सब तो एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आपका सवाल कि क्या ये पंजाब में कोई सियासी मुद्दा या चुनावी मुद्दा है कि नहीं है, मुझे लगता है कि पंजाब का चुनाव इस बार एक बदलाव का चुनाव है। पंजाब अब इन छोटे मसलों से ऊपर उठ चुका है और पंजाब आज एक बड़े बदलाव की ओर देख रहा है। और तमाम सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि लोग एक आवाज में कह रहे हैं कि हमें परंपरागत रिवायती सियासतदान और रिवायती पार्टियां नहीं चाहिए, अब एक बदलाव चाहिए। और एक मौका जब हमने अकाली दल को 25 साल सरकार में सौंप दिए, 26 साल कांग्रेस की सरकार बना दी, अब एक मौका इस बार हम आम आदमी पार्टी को देंगे। मैं करीब करीब पिछले 1.5 साल से पूरे पंजाब में घूम रहा हूं, जगह जगह जाता हूं, पिंडों में जाता हूं, हलकों में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं। सब एक आवाज में कह रहे हैं, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी पार्टी को। जो पिछले 50 सालों में आपको जानकर अचंभा होगा कि 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, 24 साल अकाली दल की सरकार रही, और इस बार लोग इन दोनों रिवायती पार्टियों को परे करके आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं। और यही नतीजे आपने चंडीगढ़ में देखे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को बने, चंडीगढ़ के अंदर एक काउंसलर बॉडी बने 25 साल हो गए। 25 सालों में 13 साल भाजपा की सरकार रही और 12 साल कांग्रेस की सरकार रही। लोग परेशान हो गए, लोगों ने एक विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में देखा। फिर भी और आम आदमी चड्ढा साहब, फिर भी ना मेयर आपका बना ना डिप्टी मेयर आपका बना, वो एक अलग विषय है, वो तो वोटिंग का है। देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बना, यानी कि लोगों का विश्वास कौन सी पार्टी में था, वो आम आदमी पार्टी में था। अब विद इन द हाउस जो वोटिंग होती है उसके कई सारे नियम कानून होते हैं। वो नियम कानून में आज हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी साथ आ गए, उन्होंने एक अनहोली अलायंस कर ली, एक अंडरस्टैंडिंग कर ली, जिसके चलते कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। तो ये तो बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन का मेयर बनाया आज चंडीगढ़ में। ये हमारी हार नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस एक्सपोज हो गए आज, एक अनहोली अलायंस। पिछली बार भी हुआ था, मुझे बस आधा मिनट और दें। पिछली बार पंजाब में नरेश गुजराल, जो शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया कि आम आदमी पार्टी की 2017 के इलेक्शन में सरकार बनती देख भाजपा ने अपना वोट और अकाली दल का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करवाया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कांग्रेस शायद ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस मंजूर है, कांग्रेस को बीजेपी मंजूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी दोनों को मंजूर नहीं है। क्योंकि आपके पास सवाल दोनों के लिए मैं रूडी साहब से शुरुआत करना चाहता हूं। आपने बार बार एक बात कही कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी पंजाब में अलोकप्रिय है, अनपॉपुलर है, लेकिन फिर भी जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। रूडी साहब जवाब देंगे। देखिए, हमारे मित्र ने अपने तरीके से अपनी पार्टी की बात रखी और ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पंजाब में उनकी भूमिका है, मुझे जानकारी है कि वहां देख रहे हैं और इन्होंने वहां तय कर दिया कि पूरे पंजाब में बच्चा बच्चा देश का प्रधानमंत्री से नफरत करता है। तो ये पूरी जानकारी है और ये भी फिर स्वीकार करते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री के साथ जो काफिला रोका गया वो गलत है। तो ये इस मामले में मिड कोर्स लेके चल रहे हैं, एब्सोल्युटली उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो ये सरकार में होते तो शायद हम लोग इनसे पूछ सकते थे। अब रशीद अली साहब ने कुछ बातें कहा कि हाँ, कम से कम मुझे एक बात का अच्छा हुआ, तो कम से कम यहां तक तो आप पहुंच गए कि चूक हुई है
और आप इस विषय तक पहुंच गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम चलिए यही तक सीमित कर लेते हैं कि स्वीकारता। और जब आपने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सुरक्षित लौट आए, आखिर देश के प्रधानमंत्री जो एक एसपीजी कवच में अगर 20 मिनट तक बैठा रहे, मुझे नहीं लगता है कि जब 7 साल में उन्हें कभी किसी देश के किसी कोने में 20 मिनट तक अपनी ही गाड़ी में कैद बना के रखा हो, दूसरे की धरती पर जहां दूसरे को सुरक्षा प्रदान करना है, तो क्या कहेगा इंसान? ये कहेगा कि बड़ा अच्छा था व्यवस्था, लेकिन हम अपने घर लौट आए, हम नहीं जा पाए। और आप सुझाव दे रहे हैं कि गाड़ी से उतर जाना चाहिए था। जैसे पंचायत के चुनाव पर निकला हुआ व्यक्ति अपने वार्ड में जाकर के अपने वार्ड के सदस्यों से मिल लेता है। रशीद जी के बहुत अच्छा सुझाव है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां जहां जाना चाहिए वहां सुरक्षा कवच को तोड़ते हुए जाकर के लोगों के बीच में बैठ जाना चाहिए, पूछना भाई मेरी गाड़ी रोक दी गई है तो कुछ कर दो, आप आए हो, मैं तो यहाँ देश का प्रधानमंत्री आया हूं। यही हो सकता है। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के जमाने में हुआ करते होंगे, ऐसा सोचते होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि एक संवैधानिक व्यवस्था है। पंजाब में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जो हमारी समझ है और जिस प्रकार से वहां वातावरण दिख रहा है, मुझे लगता है कि पंजाब बुरी तरह से एक हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है। ये बात सही है कि 25 साल तक कांग्रेस और 25 साल तक, और ऐसी स्थिति में लोग नया विकल्प खोजते हैं। तो नया विकल्प शायद लोगों को दिखने लगा हो, और चड्ढा साहब का मानना है कि नया विकल्प वो है, लेकिन हमारा मानना है कि वहां के लोग कोई और तीसरे विकल्प की तलाश में है। ये तो समय से ही पता चलेगा कि कौन वहां चुनाव परिणाम क्या होते हैं। लेकिन मोटे तौर से हम सब लोग जब यहाँ बैठे हैं मंच पर, तो चुनाव की घोषणा हो गई है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व का शुरुआत हो गया। 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग मत डालेंगे। मैं समझता हूं कि देखा जाए, और ये इसमें 5 राज्य हैं। और लेकिन रूडी साहब, नया विकल्प में केवल चेहरा ही तो, केवल नाम नया है, चेहरा तो पुराना ही है। पहले बादल साहब थे, अब कैप्टन साहब हैं। अब ये समीकरण तो बनते ही हैं, समीकरण तो बनते हैं राजनीति में, और वैसे समीकरण की गुंजाइश तो रहती है, लेकिन हो सकता है ये समीकरण कामयाब हो जाए। तो चलिए अगले महीने तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, माहौल बनेगा, और शायद लोग विकल्प तलाश रहे हों। तो जिसको जो विकल्प दिख रहा हो, मुझे तो कहीं तीसरा ही विकल्प दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।